Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 4 संज्ञा पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 19 खोलेंगे, जहां है आपका पाठ 4 संज्ञा। बच्चों, संज्ञा हम कक्षा 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं और हमने यही पढ़ा है कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आपको बहुत सी वस्तुएं नज़र आएंगी, जैसे पंखा, खिड़की, दरवाज़ा, मेज़, कुर्सी। आप इस वक्त पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में पुस्तक भी होगी और पेंसिल भी। कहीं ना कहीं बैठकर पढ़ रहे होंगे तो वो स्थान भी है, जैसे कमरा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज बहुत गर्मी है, तो आपको गर्मी भी लग रही होगी, तो वो भी क्या है? संज्ञा है। तो इन सभी शब्दों को आपने उनके नाम से पहचाना। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम उनके नाम से पहचान सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं जिन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। चिड़िया चहचहा रही है। कश्मीर बहुत सुंदर है। आज बहुत गर्मी है। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि इन वाक्यों में कुछ शब्द जो हैं लाल रंग के हैं। ये सभी लाल रंग के शब्द क्या हैं? संज्ञा है, क्योंकि ये इनके नाम हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ हम कुछ उदाहरण देखते हैं। व्यक्ति जैसे राहुल, रीना, दादी। आपका नाम भी हो सकता है, क्योंकि आपका भी कोई ना कोई नाम तो ज़रूर होगा। वस्तु जैसे खिलौना, साइकिल, अखबार। स्थान रसोई घर, बगीचा, मुंबई। भाव छुट्टी, खुशी, सुंदरता। आइए अब हम संज्ञा के भेद देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं। बच्चों, अगर मैं कक्षा में पढ़ा रही हूँ और मुझे किसी विद्यार्थी को बुलाना है और उससे कहना है कि विद्यार्थी इधर आओ और इस प्रश्न का उत्तर लिखो, तो बच्चों क्लास में तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से विद्यार्थी से काम करवाना है? तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उसका नाम पुकारना होगा। जैसे राम, तुम इधर आओ। तो यहाँ पर राम जो है वो क्या होगा? उसका विशेष नाम हुआ। विद्यार्थी तो सभी हुए, वो भी विद्यार्थी है, परंतु अब उसका क्या हो गया? विशेष नाम हो गया राम, जिससे उसकी पहचान हुई। तो यहाँ आपको कुछ चित्र दे रखे हैं। जैसे ये चित्र है, ये किसका है? श्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बहुत सारे पर्वत हैं। पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ किसका नाम लिया है? हिमालय। तो हिमालय इसका क्या हुआ? विशेष नाम हो गया। इसी प्रकार यहाँ एक इमारत दे रखी है। इमारतें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इस इमारत का विशेष नाम क्या है? ताजमहल। तो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? प्राणी, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप, हवा महल, भोपाल। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चों, ये जो चित्र है ये एक देश का चित्र है। देश तो बहुत सारे हैं संसार में, लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? जापान।
तो ये हमें किसके बारे में बता रहा है? जापान के बारे में। तो ये इसका विशेष नाम हुआ। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह हमने अभी भी देखा था, इमारतें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इस इमारत का नाम क्या है? लाल किला। तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब फूल तो हमारे बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे फूलों के बारे में हम जानते भी हैं, लेकिन इस फूल का विशेष नाम क्या है? कमल। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ये एक पुस्तक का चित्र है और पुस्तकें तो बहुत सारी होती हैं, आपके पास भी कई सारी पुस्तकें हैं, परंतु इस पुस्तक का नाम क्या है? भगवत गीता। तो ये इसका विशेष नाम हुआ। तो ये कहलाया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह ये जो व्यक्ति इस चित्र में हैं, इनका नाम महात्मा गांधी है। तो व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनका नाम क्या हुआ? महात्मा गांधी, जो कि इनका विशेष नाम हो गया। तो ये भी क्या कहलाया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अब बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा की। तो बच्चों, अभी हमने बात की थी कि पुस्तक और पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनका कोई विशेष नाम दे दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ये बात करें कि पुस्तक है हमारे पास, तो पुस्तकें तो बहुत सारी हैं और वो सारी पुस्तकों को हम पुस्तक ही कहते हैं। तो यहाँ पर जो पुस्तक शब्द है वो पूरी वर्ग को हमें बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में फूल दिख रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि फूल तो बहुत सारे होते हैं और हमने देखा था कमल का फूल, जो कि उसका विशेष नाम था। तो सभी फूलों को हम फूल ही कहते हैं। तो यहाँ पर फूल जो है पूरे फूल वर्ग को हमें बता रहा है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है सड़क। अब सड़क तो बहुत सारी होती हैं और सभी जगह निकलने वाली सड़कों को हम सड़क ही कहते हैं। तो ये सड़क जो है सभी सड़कों के वर्ग को या जाति को हमें बता रही है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। इसी चित्र में आप बस भी देख सकते हैं, हम सभी बसों को बस ही कहते हैं। तो ये पूरे वर्ग को हमें बता रहा है। इस चित्र में जो है वो अध्यापक है। अब सभी अध्यापकों को हम अध्यापक ही कहते हैं, आप भी अध्यापक ही कहते हैं सभी को। तो ये क्या कहलाया? हमारा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि अध्यापक शब्द जो है हमें पूरे वर्ग के बारे में बता रहा है। तो आइए परिभाषा देखते हैं। जो नाम शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में या वर्ग के बारे में बताते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे वर्ग या जाति के बारे में अगर हमें बताए तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ और उदाहरण है पहाड़। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पहाड़ बहुत सारे होते हैं और उन सभी को हम क्या कहते हैं? पहाड़ ही कहते हैं। लड़का, सभी लड़के लड़के ही कहलाते हैं, इसीलिए वो पूरे वर्ग को बता रहा है। पेड़, सभी पेड़ों को हम पेड़ ही कहते हैं, इसीलिए यहाँ पेड़ शब्द भी जो है पूरे वर्ग को हमें बता रहा है। तो ये भी क्या कहलाया? जातिवाचक संज्ञा। शहर, शहर चाहे कोई भी हो वो शहर ही कहलाता है। तो यहाँ पर शहर शब्द जो है वो सभी शहरों के वर्ग को हमें बता रहा है। तो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे भाषा, हमारे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सारी भाषाएं होती हैं। भाषा शब्द जो है उन सभी भाषाओं के बारे में हमें बताता है। तो सभी भाषाओं को हम क्या कहते हैं? भाषा। तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई। लड़का, बहुत सारे लड़के होते हैं और सभी लड़कों को हम लड़का ही कहते हैं। तो लड़का क्या कहलाया? जातिवाचक संज्ञा। घर, सभी के घर होते हैं बच्चों और सब घरों में रहते हैं और घर बहुत सारे होते हैं और उन सभी को हम क्या कहते हैं? घर ही कहते हैं। तो यहाँ पर घर भी क्या हुआ हमारा? जातिवाचक संज्ञा। विद्यालय, सभी बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं और बहुत सारे विद्यालय होते हैं और उन सभी को हम क्या कहते हैं? विद्यालय ही कहते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय भी क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार कंप्यूटर, आजकल सभी बच्चे अधिकतर कंप्यूटर पे काम करते ही हैं और कंप्यूटर जो होते हैं वो सभी के काम आते हैं और सभी कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर ही कहते हैं। तो कंप्यूटर भी क्या हुआ हमारा? जातिवाचक संज्ञा।
अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। बच्चों, कई बार हमारे मन में कई सारे भाव उठते हैं और उन सभी भावों के कोई ना कोई नाम होते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आज बहुत गर्मी है। अब ये गर्मी क्या है? गर्मी हमारे मन का भाव भी होता है। तो ये क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं। इस चित्र में जो दिख रहा है आपको, ये मोटा व्यक्ति है, तो ये क्या कहलाया? मोटापा। मोटा से क्या बन गया? मोटापा। तो ये मोटापा क्या है? इसकी अवस्था है, ये भी मन का भाव ही कहलाता है। सिलाई, सिलाई सिलना, कई बार आपकी मम्मी आपके घर पे कपड़े वगैरह सिलती होगी, तो ये जो सिलाई है ये भी क्या है? मन का भाव ही कहलाता है। हरियाली, बरसात का मौसम है, बारिश होती है तो चारों तरफ क्या हो जाती है? हरियाली हो जाती है, तो ये हरियाली भी क्या कहलाता है? मन का भाव कहलाता है। तो परिभाषा देखते हैं बच्चों। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण और दोष, दशा जिसकी बात हमने अभी की थी, जैसे मोटापा, अथवा मन के भावों को बताने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा अथवा मन के भावों को बताने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुख, कई बार हम दुखी हो जाते हैं। हंसी, हंसते भी हैं हम। लंबाई, लंबाई क्या हुई? व्यक्ति की अवस्था या दशा। मिठास, मीठा से क्या बना? मिठास, ये भी क्या कहलाया? मन का भाव। आइए कुछ और उदाहरण से हम भाववाचक संज्ञा को समझते हैं। ये लड़की जो है चित्र में, वो पानी पी रही है। क्यों पी रही है? क्योंकि उसे क्या लगी? प्यास लगी। तो वो प्यास क्या है उसका? मन का भाव। गर्मी लगती है तो सर्दियों में हमें ठंड भी लगती है, तो उससे क्या बना? ठंडक। तो ये ठंडक भी क्या हुआ? मन का भाव। लिखावट, हम जब कुछ लिखते हैं तो उसे हम लिखावट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखावट। तो ये भी क्या कहलाया? हमारा भाव, और इसीलिए ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। मित्रता, या जिसे हम दोस्ती भी कहते हैं, ये भी हमारे मन का भाव होता है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। बचपन, अभी आप सभी लोग छोटे हैं और आपकी इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? बचपन कहते हैं, तो ये भी हमारी दशा या अवस्था कहलाई, जो कि भाववाचक संज्ञा में ही आता है। बच्चों, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 22 पर आएंगे, वहाँ आपको मिलेंगे अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, वाक्यों को पढ़कर संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं, इनको पढ़कर के आपको इसमें जो संज्ञा शब्द हैं उस पर गोला लगाना है, फिर उन शब्दों को इस दिए गए रिक्त स्थान में भरना है। यहाँ पर आपको लिखने के लिए जगह दी गई है कि गोला लगे संज्ञा शब्दों को लिखिए। पहला वाक्य देखते हैं बच्चों, माँ ने मुझे खिलौना दिया। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है? माँ और खिलौना। तो हम यहाँ पर दोनों पर गोला लगाएंगे और इन दोनों शब्दों को यहाँ दिए गए स्थान पर लिखेंगे। अब ख वाक्य देखते हैं बच्चों। भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? भारत और नदियाँ। तो हम उस पर गोला लगाएंगे और उन्हें दिए गए स्थान में लिखेंगे। भारत, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भ पर पूरी शिरोरेखा नहीं आती है। नदियाँ, अब ग वाक्य देखते हैं बच्चों। सबकी भलाई में हमारी भलाई है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन से हैं? भलाई। और भलाई यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो दोनों शब्दों पर हम गोला लगाएंगे और फिर उन्हें लिखेंगे। तो यहाँ पर हम भलाई को 2 बार लिखेंगे बच्चों, क्योंकि 2 बार वाक्य में आ रहा है भलाई और भलाई। इस प्रकार घ वाक्य भी आप यहाँ देख सकते हैं। अनुपम ने सुंदर चित्र बनाया है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? अनुपम और चित्र। तो हम इन पर गोला लगाएंगे और इन दोनों शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे।
अब हम प्रश्न 3 पर आते हैं बच्चों, जो प्रश्न संख्या 23 पर है। प्रश्न 3, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और संज्ञा शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद दिया है जिसे आपको पढ़ना है और उसमें दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित स्थान पर लिखना है। यहाँ पर आपको 3 जगह दी गई हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जो संज्ञा शब्द जिस भेद में आता है आपको उसी के नीचे उसे लिखना है। तो हम यहाँ देखते हैं बच्चों, बगीचे में आम का पेड़ है। तो यहाँ पर कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं हमारे पास? बगीचे, आम और पेड़। तो सबसे पहले देखते हैं हम बगीचा। बगीचा जातिवाचक संज्ञा में आता है बच्चों, क्योंकि सभी बगीचों को हम बगीचा कहते हैं, तो उसे हम जातिवाचक के नीचे लिखेंगे। आम, आम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आम के फल का ये विशेष नाम है, तो हम उसे व्यक्तिवाचक के नीचे लिखेंगे। पेड़, पेड़ जातिवाचक है, क्योंकि सभी पेड़ों को हम पेड़ कहते हैं और ये एक जाति की ओर संकेत करते हैं, तो इसे हम जातिवाचक के नीचे लिखेंगे। अगला वाक्य देखते हैं, यह फलों से लदा है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है फल, तो फल भी जातिवाचक होते हैं, तो उसे भी हम जातिवाचक के नीचे लिखेंगे। फलों की सुगंध से पक्षी यहाँ आते हैं। अब फलों जो हम पहले ही लिख चुके हैं, दूसरा संज्ञा शब्द क्या है? सुगंध। सुगंध भाववाचक संज्ञा है, तो उसे हम भाववाचक के नीचे लिखेंगे। पक्षी, पक्षी जातिवाचक संज्ञा होती है, इसीलिए उसे हम जातिवाचक के नीचे लिखेंगे। कोयल की कूक सुरीली है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा है? कोयल। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक विशेष नाम है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक के नीचे लिखेंगे। गाय इसकी घनी छाया में बैठती है। तो यहाँ पर गाय एक संज्ञा शब्द है, उसे हम जातिवाचक के नीचे लिखेंगे। घनी छाया, छाया भी एक संज्ञा शब्द है, इसे हम व्यक्तिवाचक के नीचे लिखेंगे। और अपनी थकान मिटाती है। थकान एक संज्ञा शब्द है जो कि भाववाचक होता है, तो उसे हम भाववाचक के नीचे लिखेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं बच्चों, जो प्रश्न संख्या 23 पर ही है। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। आपको यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे पहला आपको दिया हुआ है मित्र, मित्र से भाववाचक संज्ञा बनेगी मित्रता। इसी प्रकार हम बाकी के लिख करके देखते हैं बच्चों। जैसे ख शब्द हमें दिया है मधुर, तो मधुर से कौन सी संज्ञा बनेगी? मधुरता। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है बच्चों कि ध पर पूरी शिरोरेखा नहीं आती है। ग शब्द देखते हैं सुंदर, तो सुंदर से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? सुंदरता। उसके बाद घ शब्द हमें दिया है बच्चा, बच्चा से भाववाचक संज्ञा बनेगी बचपन। इस प्रकार हम बाकी शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे हमें दे रखा है मीठा, तो मीठा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? मिठास। यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि म पर छोटी ई की मात्रा आएगी। खट्टा, खट्टा से भाववाचक संज्ञा बनेगी खट्टापन। सजाना से भाववाचक संज्ञा बनती है सजावट, और लिखना से भाववाचक संज्ञा बनेगी लिखाई। अब हम इसका कॉपी वर्क देखते हैं बच्चों। कॉपी वर्क में आपको प्रश्न 1 दिया है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हैं आपको, उनकी आपको पूर्ति करनी है। क, मेरा नाम रिक्त स्थान है। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ लिखिए। मेरे रिक्त स्थान में रिक्त स्थान सदस्य हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? मेरे घर में। सदस्य कहाँ होते हैं? घर में, तो यहाँ आएगा घर।
में रिक्त स्थान सदस्य हैं। अब आपके घर में कितने सदस्य हैं ये आप ही को पता है। जैसे मेरे घर में 6 सदस्य हैं, आपके घर में ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो जितने भी सदस्य हैं आप उनकी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं चौथी रिक्त स्थान में पढ़ता या पढ़ती हूँ। तो आप कौन सी उसमें पढ़ते हैं? चौथी कौन सी, क्या आएगा यहाँ पर? कक्षा। किस में पढ़ते हैं आप? कक्षा में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कक्षा। मेरी अध्यापिका का नाम रिक्त स्थान है। अब यहाँ पर आपको आपकी अध्यापिका का नाम लिखना है। जिसे मेरा नाम रेनू मेहरा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मेरी अध्यापिका का नाम रेनू है। वे मुझे रिक्त स्थान पढ़ाती हैं। तो मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ बच्चों? हिंदी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? हिंदी। मुझे रिक्त स्थान के साथ खेलना अच्छा लगता है। आपको किसके साथ खेलना अच्छा लगता है? दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ या खिलौनों के साथ। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। हमें बड़ों का रिक्त स्थान करना चाहिए। हमें बड़ों का क्या करना चाहिए बच्चों? आदर करना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे आदर। तो ये हुआ कॉपी वर्क। धन्यवाद।